हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज हम फ्रैंक एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 इसके हम टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, अब यहाँ पर स्पेस दी है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, ये हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है राहट, दूसरा ऑप्शन है मूट, तीसरा ऑप्शन है स्प्रिंकलर और चौथा ऑप्शन है ढेकली। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो तीसरा ऑप्शन आएगा स्प्रिंकलर। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? तो यहां पर आएगा स्प्रिंकलर, SPRINKLER स्प्रिंकलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्प्रिंकलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। राइट। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, मैनुअल सोइंग ऑफ सीड इज कॉल्ड। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, पहला है ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा है सोइंग, तीसरा है वीडिंग, चौथा है ब्रॉडकास्टिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग। तो मैनुअल सोइंग ऑफ सीड इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहां पर स्पेस है, हेल्प अस ऑपरेट एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट। अब यहां पर क्या है? डॉग है, शीप है, बुलक है एंड डोंकी है। तो इन चारों में से कौन सा हमें एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिए मदद करता है? तो सही आंसर है बच्चों सी, बुलक। तो यहां पर क्या आएगा? बुलक हेल्प अस ऑपरेट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। राइट नाउ अब चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, हार्ड लम्प्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। पहला क्या है? रॉक, दूसरा क्या है? क्लॉड्स, तीसरा है नर्सरीज और चौथा है माउंट। तो सही आंसर है बच्चों क्लॉड्स। तो क्लॉड पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। फिर आता हो गया दूसरा प्रश्न, राइट ट्रू फॉर टी और फॉल्स एफ। ठीक है, तो अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वो क्वेश्चंस ट्रू है या फॉल्स है ये हमें देखना है। तो पहला सेंटेंस बच्चों क्या है? प्लगिंग इज ऑल्सो कॉल्ड टीलिंग। तो प्लगिंग को हम टीलिंग भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये है ट्रू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। राइट। दूसरा क्वेश्चन, फूड ग्रेन्स कैन बी सेफली स्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो जब हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टिंग के बाद हम जो फूड ग्रेन होते हैं उसे तुरंत सेफली स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे साफ करना पड़ता है, उसे सुखाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस के बाद ही हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? ये आएगा फॉल्स। अब बात करते हैं तीसरा, फर्टिलाइजर डू नॉट कंटेन हमस। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं ये कैसे होते हैं? ये फैक्ट्री में बनते हैं, उसके अंदर हमस नहीं होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लगिंग लूजन्स द सॉइल। तो जब हम खेत में प्लगिंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, तो वो क्या करती है? वो सॉइल को लूज करती है। तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, नेम 2 रबी क्रॉप। तो किसी भी 2 रबी क्रॉप के हमें नाम बताना है। तो पहला क्या है? वीट और दूसरा क्या है? बार्ले। राइट, इसको नोट करिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्लगिंग। प्लगिंग की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो यहां पर एक डेफिनेशन दिख रही है आपको, प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग। तो प्लगिंग क्या है? तो एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉइल को लूज करते हैं और सॉइल को थोड़ा पलट देते हैं। इस प्रोसेस को और एक नाम है, क्या नाम है?
तो वो है टीलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स? तो ये घास, वीड्स यानी घास, वो होती क्या है? तो यहां पर वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप एंड compete with them for nutrients, space, light, air and water। इसको हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। तो वीड क्या है? कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ उगते हैं और उन क्रॉप के साथ वो compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, एयर के लिए और वाटर के लिए, और वो उनका खाना खा जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वीड, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नेम द स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ये हमें क्वेश्चन दिख रहा है। नाइट्रोजन साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है उसका नेचर में सर्कुलेशन जो होता है, जमीन से एयर में, एयर से जमीन में, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसकी कुछ स्टेजेस होती है, वो हमें देखना है। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके अंदर एयर से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, उसके बाद अमोनिफिकेशन होता है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसे 5 स्टेजेस होती है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन लाइवस्टॉक। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? तो हमें पूछा गया लाइवस्टॉक को डिफाइन करो, और ये जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वो क्या होती है, ये हमें पूछा गया है। तो डोमेस्टिकेटेड एंड यूजफुल एनिमल आर कॉल्ड लाइवस्टॉक। तो जो जानवर होते हैं जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब पालतू बनाते हैं, और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है, उनको हम कहते हैं लाइवस्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। अब ये जो लाइवस्टॉक है उसको हम किस तरह से ब्रीड कर सकते हैं, किस तरह से पैदा कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें खिला सकते हैं, किस तरह से उनकी हम केयर कर सकते हैं। तो ये जब हम वहां जहां पर पढ़ते हैं उस एग्रीकल्चर के ब्रांच को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आया समझ में? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर है, इसके बीच में 4 डिफरेंसेस हमको बताना है। तो यहां पर दिख रहा है, पहला है बच्चों नेचुरल सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो मैन्योर है ये क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये किससे बनता है? तो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। किससे बनता है? ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये किस में बनते हैं? तो ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट। इसके अंदर, मैन्योर के अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट थोड़ी से प्रमाण में होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है फर्टिलाइजर में, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मैन्योर में क्या होता है? हमस होती है। ठीक है, और फर्टिलाइजर में किसी भी तरह की हमस नहीं होती है। नाउ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अब ये जो मैन्योर होता है इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता कि भैया इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस ही चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए, इसमें मुझे सिर्फ पोटेशियम ही चाहिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। आप चाहो तो साला खाली नाइट्रोजन वाला ही फर्टिलाइजर डाल दो या खाली फास्फोरस वाला ही फर्टिलाइजर डाल दो, ऐसा आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन सॉइल डिप्लीटेड ऑफ न्यूट्रिएंट बी मेड न्यूट्रिएंट रिच विदाउट यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर? तो हमें पूछा गया है
कि मैन्योर या फर्टिलाइजर के बिना मदद से हम सॉइल को किस तरह से न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है नेचुरल मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग द फील्ड फॉलो, यानी जो हम हमारी जमीन है कुछ सालों के लिए या दिनों के लिए वैसी के वैसी छोड़ दे, उसमें किसी भी तरह का हम काम ना करें, किसी भी तरह की हम बुआई ना करें। दूसरा है क्रॉप रोटेशन, यानी मान लीजिए इस साल अगर हम कोई क्रॉप लेते हैं तो अगले साल आप दूसरा क्रॉप लीजिए, नेक्स्ट साल आप दूसरा और कोई क्रॉप लीजिए, जिसके कारण क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड होती है, जिसके कारण आपकी जो फसल होती है या खेती होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे। तीसरा है मिक्स क्रॉपिंग, यानी 2 या 3 क्रॉप आप एक साथ ले सकते हो, इसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द 2 मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विद अप्रोप्रिएट इक्वेशन। अब हमें क्या पूछा गया है कि 2 नाइट्रोजन फिक्सेशन के मेथड बताइए और उसके क्या इक्वेशन है वो बताइए। तो सबसे पहला है बच्चों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब लाइटनिंग होती है, बारिश के दिनों में लाइटनिंग होती है, तो उस टाइम पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसका ये फॉर्मूला है बच्चों, इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। इसकी ये मेथड है, ट्वाइस NO प्लस O2 क्या बनता है, NO2 बनता है। उसके बाद 4NO2 प्लस ट्वाइस H2 हमें क्या मिलता है, O2 मिलता है। और यहां पर क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है। अब ये नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से कंबाइन होके हमें क्या मिलता है, CaNO3 मिलता है प्लस CO2 प्लस वाटर मिलता है, राइट। दूसरा है बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर क्या होता है, जो सॉइल होती है या प्लांट्स के रूट होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, ये एयर में से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं और उसमें उसे जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर उसे फिक्स कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, गिव रीजन। पहला प्रश्न है, इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द सॉइल वेल बिफोर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो हमें क्या पूछा है, क्रॉप के कल्टीवेशन से पहले ये हमारे सॉइल तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द सॉइल वेल बिफोर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप के कल्टीवेशन से पहले सॉइल को बहुत बढ़िया तैयार करना बहुत जरूरी होता है। उसे प्लगिंग करके, टिलिंग करके, उसको उल्टा पुल्टा करके, उसके अंदर मैन्योर वगैरह ऐड करके उसे तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नाउ इट लूजेस द सॉइल, अलाउ एयर एंड मॉइस्चर रिटेंशन, एक्सपोजेस पेस्ट टू प्रीडेटर्स, ठीक है, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट टू द सरफेस एंड हेल्प्स रूट पेनिट्रेट डीपर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल बनाता है ये क्या करता है, तो सॉइल को लूज करता है, ठीक है। उसके बाद अलाउ एयर एंड मॉइस्चर रिटेंशन, तो हाँ जो सॉइल है उसके अंदर एयर जाती है, जो मॉइस्चर होता है उसका कंटेंट बढ़ जाता है। उसके बाद एक्सपोजेस स्पेस टू प्रीडेटर, अब जमीन के अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं उसे वो बाहर आ जाता है, उसे कौन खाता है, चिड़िया फिड़िया खाती है, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, और जमीन के अंदर के जो सॉइल होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, और सॉइल लूज होने के कारण जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही गहरे जा सकते हैं। ये बच्चों इसका आंसर है, राइट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड विद कॉशन।
तो जो पेस्टिसाइड होते हैं उसे सावधानी के साथ हमें यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। नाउ अब ये क्या बोला, दे कैन हार्म ह्यूमंस एंड यूजफुल इंसेक्ट, पोल्यूट वाटर एंड सॉइल एंड एंटर आवर फूड चेन। अब जो पेस्टिसाइड होते हैं ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, यानी जब पेस्टिसाइड हम फवारते हैं तो वो नाक के अंदर या अंदर जाके हमारे लंग्स में जाके हमें पॉइजन हो सकता है। अब यहाँ पर जो कुछ इंसेक्ट्स यूजफुल होते हैं जैसे स्नेक वगैरह है वो मर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पानी होता है ये पेस्टिसाइड पानी के अंदर मिलके और सॉइल के अंदर मिलके उन्हें पोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटर आवर फूड चेन, तो ये हमारे फूड चेन के अंदर भी एंटर कर सकता है, जिसके कारण पेस्टिसाइड शुड बी यूज विथ कॉशन। तो जो पेस्टिसाइड होता है वो बहुत ही सावधानी के साथ हमें यूज करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो बच्चों यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।